याद का सब्जेक्ट, क्योंकि बाबा कहते हैं पास विद ऑनर बनने के लिए याद का सब्जेक्ट बहुत पक्का होना चाहिए। आश्चर्य अवस्था बाबा कहते हैं। चलिए छोटे रूप में इसकी बात शुरू करते हैं और फिर जो जो इसमें इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। याद, ध्यान, दो ऐसे सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है, पर बाबा ने कहा कि आप बच्चों को पास विद ऑनर होने के लिए इस सब्जेक्ट की धारणा बहुत अच्छी करनी है। अभी तो पहले हमें समझना है कि जब हम याद में बैठते हैं, कई भाई बहनें बोलते हैं कि हमें जैसे कि पैरों का हिलना, हाँ, कहीं भी बैठते हैं बॉडी पोस्चर हिलता रहता है, हमारा शरीर हिलता है। या मच्छर काटते हैं, कहते हैं मच्छर होते नहीं, वो मच्छर काटते हैं, ऐसे भी सुनने में आता है। सुनने में भी आता है और अनुभव भी है, हम लोग का अनुभव भी है, इससे हम निकले हैं। तो फिर ये सब चीजें क्या होती हैं कि जैसे जैसे हम अपनी याद में आगे बढ़ते हैं, मतलब परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमारे अंदर की जो इरिटेशंस हैं वो पहले माया के रूप में सामने आती रहती है। बाहर कुछ नहीं होता है, हमारे ही अंदर है। ये जड़ शरीर भी अगर हिलता जा रहा है, हिलता जा, वही जड़ ही तो है ना, प्रकृति का बना हुआ है। प्रकृति भी जड़ नहीं है, पर वैसे बता रहे हैं कि ये प्रकृति का बना हुआ है। तो प्रकृति को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। पर अगर मैं यहाँ से डिसाइड कर लिया कि मुझे इस समय इतनी देर ऐसे बैठना है मन बुद्धि को लगा करके, तो मन और बुद्धि क्योंकि राइटियस जगह पर नहीं लग पाती है, तो इसलिए शरीर की बेचैनी के रूप में, वो इरिटेशन के रूप में, परेशानी के रूप में, पैर सो जाने के रूप में, कई लोग कहते हैं कि पैर सो जाता है या मच्छर काटते हैं, ये सारी चीजें हमारी बाहर आती है। अभी हमें करना क्या है, हमें एक लक्ष्य लेके बैठना है। दूसरी बात, अभी एक बात हुई जैसे कि हमें पता ही नहीं चलता, हम ब्लैंक हो जाते हैं। ये अवस्था हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती। आज शरीरी बनने में तो बहुत सारी चीजें पता चलती है, आप बिल्कुल सचेत रहते हैं, बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, आसपास की सब चीजें आपको महसूस हो रही होती हैं। और वो भी महसूस हो रहा होता है, परम धाम बाबा महसूस हो रहा है, और यहाँ की इस दुनिया में भी अलर्ट है बिल्कुल। क्योंकि यही तो बाबा कहता है कि अंत समय जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, यही अवस्था आपको बताएगी टचिंग से कि यहाँ से हटो, यहाँ से मूव करो, आगे बढ़ो, या कहीं पर लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, क्योंकि वो यही अलर्टनेस ही तो आगे काम आएंगी। तो फिर यहाँ पे दो चीजों पे हम बात करेंगे। एक तो हमारी जो स्थिरता है, और दूसरी है हमारे जो हम अभी कहते हैं कि हम डीप साइलेंस में चले जाते हैं, या हमें ब्लैंक हो जाते हैं, या विचार नहीं आते हैं। ये दोनों ही अवस्था से कैसे हमें बाहर निकलना है, क्योंकि दोनों दोनों अवस्था में हम शुरू में होते हैं, और फिर धीरे 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 जो है हमारी स्थिति का निर्माण होता चला जाता है। सबसे पहले तो जब हम बैठते हैं याद में, तो बाबा हमें बहुत जैसे अलर्ट करता है कि बच्चे आप तो योगी राज हैं, है ना। योगी राज कैसे बैठते हैं, उसके ऊपर बड़ा ध्यान बाबा का रहता है। ये बच्चे कैसे बैठते हैं, सभा में कैसे बैठोगे। तो अगर टेढ़े मेढ़े होते जा रहे हो बार बार ही, तो आपका शरीर स्थिर नहीं है, ये रथ स्थिर नहीं है। तो जैसे आप देखो कार चल रही है और ऐसे 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 हो रही है, तो अंदर जो बैठे हैं उनको कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो मन बुद्धि में ही लगा रहेगा, बार बार ही आपको पैर हिलाना है, हाथ हिलाना है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, ऐसे चलता रहेगा। तो बाबा कहते इससे भी ओवरकम करो, अपने आप को ऐसा रेडी करो कि इस चीज से मुझे ओवरकम करना है। ये स्थिति शुरू में सबकी आएगी, पर इसमें रहना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। तो समय का टारगेट ले सकते हैं कि नहीं, मुझे अगले 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी है, 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं कि मुझे ऐसे हिलना डुलना नहीं, मैं एक रस, एक स्थिति में अपने शरीर को स्थित करके बैठना है मुझे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये स्थिति बनेगी आपकी कि आप फिर 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा तक भी बैठ पाएंगे।
अब बैठ तो गए, शरीर तो बिल्कुल स्टिल हो गया हमारा, पर अभी मन बुद्धि इधर उधर है। तो फिर उसके लिए क्या करना है? पहले तो हम अपने आज के दिन को संभाल लेते हैं। हर घंटे जो है 2 मिनट से 5 मिनट का आशरीरी बनने का अभ्यास करना चाहिए हमें। आशरीरी का मीनिंग क्या होता है? अशरीरी का अर्थ होता है कि मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं। तो अभी हमें दिन भर क्या उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है कि हमारा मन और बुद्धि कहीं डूबे नहीं। आंख नहीं डूबे, बाबा बोलता है ना, कहीं डूबे नहीं आंख। कई बार क्या होता है, दृश्य सामने आता है, फिर हमारा विचार चलता है, और विचार चलते 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 फिर कितनी ही देर व्यर्थ निकल जाता है ना समय। कल मुझसे एक भाई पूछ रहा था कि व्यर्थ का समय बहुत निकलता है। कल एक और बात मेरे सामने भी आई, उन्होंने ही बताया, कहते मैं आजकल पिछले कुछ दिनों से उनसे बात होती है, तो उनको एक अभ्यास, जैसे कि कर्म इंद्रियों को साधने का अभ्यास चल रहा है उनका, 1 महीना होने जा रहा है। तो वो बोलते कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मेरे सामने कल एक बात आई। तो मैंने कहा हाँ जी शेयर करिए। परसों की बात है, कल वो मुझे बता रहे थे, कहते कि एक पेपर था मेरे पॉकेट में, और वो पेपर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पेपर मैं लेकर आया था अपने दफ्तर से। और मैंने अपना जो शर्ट है वो वॉशरूम में टांगी, चेंज किया, और मुझे याद है कि ये पेपर जो है मुझे फाइल में रखना है। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं तो भूल गया, मैं आगे निकल गया। कहते फिर वॉशरूम गया, फिर मुझे वो पेपर याद आया कि अरे ये पेपर यहीं पर है, मैंने रखा नहीं। अब टॉयलेट जो भी करना था कर लिया, और फिर मुझे याद भी आया कि मुझे रखना है, पर मैं चले गया फिर से। कहते फिर तीसरी बार आया, फिर से हुआ। अगले दिन सुबह उठकर वो पेपर जब मैं वापस से वॉशरूम गया तो मुझे फिर से दिखा, और फिर मैंने उसको रखा कि नहीं अब मुझे इसको रखना ही है। कहते कल मेरे साथ ये हुआ। तो सबसे बड़ी बात, तो उनको बधाई हो कि उनके साथ ये हुआ। कैसे मतलब? कहते कि फिर क्योंकि अभी कर्म इंद्रियों को साधने की बात आ रही है, तो जब रात को मैं बैठा अपने मन मंत्री से पूछा, कर्म इंद्रियों का दरबार लगाया कि ये हुआ क्या, तो मेरी आंख बार बार आंख गई, आंख ने देखा, मन ने बोला इसको उठा के फाइल में रखना है, अटेंशन भी आई, पर मैंने उस पर कार्य नहीं किया। तो मुझे क्या हुआ? अब भूलना, भूलना कहीं मेरा ऐसे ही तो नहीं हो गया था, भूलना शुरू में चीजों को भूलने लग गया बहुत ज्यादा अभी पिछले 5 साल से। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, और क्योंकि इस समय हम रिवर्स जर्नी पर हैं, अगर हम सबके साथ भी कभी ऐसा होता है कि देखा हमने हमने सोचा ये करेंगे, पर रह गया हमसे, तो फिर ऐसा तो नहीं हो जाता। तो उसके लिए करना क्या है, जब हम रोज रात को दरबार लगाएंगे तो उससे हमें बहुत मदद मिलेगी। ये जो दिन भर के अशरीरीपन, हर घंटे की तैयारी, फिर आंख ना डूबना कहीं पे, या फिर आंख कहीं जा रही है, तो मन के अंदर क्या दृश्य चल रहा है? एक बहन बता रही थी, कहते कुछ भी नहीं, मुझे ना स्वेटर बनाने का बहुत शौक है। तो बहुत अच्छी बात है। कहते कि मैंने ना एक दूसरी बहन को स्वेटर बनाते देखा, दूर ही थे हम लोग, स्टेशन पर थे, रेलवे स्टेशन पर। तो उनको सामने वाली सीट पे वो बैठे बना रहे थे, डिजाइन बहुत अच्छा निकाल रही थी वो, बहन ऐसे बता रहे थे। कहते मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, अब मेरे मन में वो बिल्कुल डिजाइन जैसे छप गया, कैसे से। और भाई मैं योग लगाने बैठी हूँ, मेरे योग लगे ही नहीं, मेरे तो स्वेटर ही घूमता रहे। अच्छा ये येलो स्टार था, फिर ऐसे था, उसके बीच में गोला था, हो ही नहीं रहा मुझसे, हो ही नहीं रहा। कहते पता नहीं अभी क्या हुआ। मैंने उन अपने अ, जीवन साथी को बोला कि आप मुझे ये ऊन मेरे पास है, ये और ला के दो, ये जब तक मैं बना नहीं लूंगी ना मेरा योग लगेगा नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैं सुनता रहा उनकी बात, तो मैंने बना लिया स्वेटर भी, मतलब शुरू कर दिया। फिर 4-5 दिन मैंने कहा आप मुझे बताना कि बनाने के बाद योग लगा आपका? तो कह रही ठीक है मैं बताऊंगी। अब छोटा स्वेटर है छोटे बच्चे का, उन्होंने फास्ट बना तो दिया 2-3 दिन में, उनको प्रैक्टिस भी है। फिर मुझे बोल रही थी
कि भाई ऐसा नहीं हुआ, मेरा योग तो लगा नहीं, क्योंकि उसके बाद ना बनाते बनाते मेरी बुद्धि में एक और डिजाइन आ गया है। अभी मुझे उसको भी बनाना, क्योंकि उसको भी बना लोगे फिर योग लगेगा, ऐसा लगता है आपको? कहते करके देखती हूँ। मैंने कहा ठीक है, करके देखो, ये भी करके देखो। अभी तो क्या, अभी तो यही तो हमारे अनुभव है ना, करके देख लेना चाहिए। आप देखो नेक्स्ट वो क्या बताने वाली है। हाँ, तो नेक्स्ट वो क्या बताने वाली है अभी पता चलेगा। बहुत सोचने समझने की बात है। बाबा हमें कहता है आंख ना डूबे। तो आंख नहीं डूबने का अर्थ क्या होता है? कि कोई भी अच्छी तरफ हमारा आकर्षण ना हो, और कोई भी दूसरी तरफ भी हमारा आकर्षण ना हो, यानी कि कहीं किसी से नफरत हो, वो भी नहीं होना चाहिए। किसी की तरफ हमारा अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये हमें जो है अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखने का अभ्यास करना, पूरा काम करना है। लेकिन हमारे यहाँ से थोड़ा सा शोर आ रहा होगा। एक नन्हा मेहमान हमारी क्लास में आ जाता है सुबह सुबह। एक डॉगी है, वो रह ही नहीं पाता है। यहाँ का दरवाजा खुलते ही उसको भाग के आना होता है। तो वो आ चुका है, तो थोड़ी आवाजें आएंगी, अभी शांत हो जाएगा थोड़ी देर में। तो समझने की बात क्या है कि जब ये जो याद का सब्जेक्ट है, बेसिकली ये 1 घंटा 2 घंटे का है ही नहीं। ये हमारे 24 आवर का सब्जेक्ट है ना। अब इसमें हमें जैसे, अब मैं बहन ने क्या देखा, वो स्वेटर देखा। अब वो स्वेटर बुद्धि में चल रहा है, वो गलत नहीं है ना। वो स्वेटर जैसे अभी अच्छा लगता है, मानो आपका कोई कार्य है, मानो आपका एक कार्य है कि आज आपको जो है विदेश जाना है, तो पैकिंग करनी है। ये तो हमारा काम है, कर्म है, स्वेटर बनाना है हमारा शौक है, हमारा कर्म है। पर इससे भी हम कैसे डिटैच हों, ये हमें अभ्यास करना है। वो बुरा नहीं है, वो तो हमारा काम है। वो तो सेवा हो सकती है, मानो कोई सेवा है, आज आपकी सेवा है कि आपको 100 लोगों के लिए ईश्वरीय भोजन बनाना है, वो तो सेवा है। पर जब हम बाबा की याद में बैठे और चल वो रहा है कि अरे आज तो मटर पनीर बनने वाला है, या फिर ये बनने वाला है, कैसे बनेगा? होता है ऐसा, सभी के साथ होता होगा मुझे लगता है। तो फिर हम सोच रहे हैं कि बाबा हमारे ऊपर मेहरबान है, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बनाओ मटर पनीर। पर नहीं, ये माया का अटैक हो जाता है। बाबा भी विधि बताएगा, वो समय भी आता है। पर अभी तो हमारी माया ही हमें बड़ी चीजें दिखानी शुरू कर देती है। तो हमें उस टाइम पर अपनी उस जॉब से, अपने उस कर्मणा सेवा से भी परे होना है, और बाबा के संग बैठना है। तो अभी शुरुआत में छोटी 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 बातें जैसे अभी हमने करी हैं, दिन भर की छोटी छोटी बातों से हम ये अवस्था अपनी बना सकते हैं। जैसे पहली बात क्या करनी है, जब भी, क्योंकि रात को अगर आप हम सब कचहरी लगाते हैं सारी कर्म इंद्रियों को, और सूक्ष्म इंद्रियां 8 है ना हमारे पास। 8 है कि 10 है, ये बताओ, या 5 है? बताओ, हमारी कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां मिला के कितनी है हमारे पास? पहले तो कर्म इंद्रियों और सूक्ष्म इंद्रियों का डिफरेंस पता है? 5 कर्म इंद्रियां। 5 कर्म हाँ जी। इंद्रियां। हम्म। बताओ बताओ। 3 मंत्री होते हैं बुद्धि संस्कार। 3 मन बुद्धि संस्कार, यानी कि सेटल हो गया ना, है ना, यानी कि टोटल 8 हो गई हमारे पास, 8 कर्म इंद्रियां हो गई। तो इन 8 को हम दरबार लगा रहे हैं, रोज रात को लगाना है। दिन में भी लगाओ अगर अच्छा है बहुत, पर क्यों रात तक लेके जाना है ना। जैसे लंच करते हैं, 5 मिनट पहले दरबार लगा लिया अपना, बैठ गए, और किसी को पता भी नहीं चलता। ये तो अंदर की बात है ना सारी। और राजा पूछ रहा है आज आपने दिन भर क्या करा है, बताओ मुझको फिर। एक बॉस पूछता है ना अपने एम्प्लॉय से, ऐसे ही राजा बैठ के पूछ रहा है कि दिन भर आपने क्या किया, बताओ। तो हाथ बताएगा कि मैंने ये कर लिया। आंख बताएगी अरे मैंने ना स्वेटर देख लिया। हम्म। मन कहेगा कि मेरे अंदर वो स्वेटर का डिजाइन चल गया। बुद्धि स्पष्ट डिजाइन दिखाने वाली है। अब ऐसे जब आप दरबार लगाएंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी कि ये चीजें हो रही हैं आपके साथ। फिर यहीं पर जब आपने चेक कर लिया, जैसे उस भाई ने चेक करा कि 4 बार ही बिल मैंने देखा,
वो कोई भी पेपर मैंने देखा, वो पेपर मुझे फाइल में लगाना है, पर वॉशरूम जाता हूँ दिखता है, मुझे लगता है मैं भी रखूं, उठाऊंगा, जब फ्री हो जाता हूँ चले जाता हूँ बाहर, यानी कि मन में कुछ और चलता है। मैंने कहा मन में फिर कुछ और चल रहा होगा ना, कहते हैं हाँ कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। यानी कि हम हमेशा जो है मन से इंगेज हैं कहीं तो। आज हम इस ये जो उभार रहा हूँ बातें, हाँ इसको हम चेक करेंगे। हम मन से इंगेज हैं, कोई भी वो चीज हो सकती है, कोई पुराना संस्कार हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई कोई विकार हो सकता है ना। उसको हमें चेक करना है, कर्म इंद्रियों का दरबार लगा कर सबको इकट्ठा बुलाओ सामने। और राजा बैठ पूछ रहा है कि कहाँ थे भाई दिन भर, आप कहाँ पे क्या क्या किया है आपने। और सब कर्म इंद्रिय अपना जो है हिसाब बता रही है। मुख कहाँ कहाँ चल गया, है ना, एक्स्ट्रा तो नहीं बोला, एक्स्ट्रा खा तो नहीं लिया, हाँ एक्स्ट्रा तो नहीं खा लिया, कोई चीज पसंद थी ज्यादा तो नहीं कर लिया, उसको हमने कंज्यूम तो नहीं कर लिया। आंखों को जो देखना था वो देखा कि नहीं देखा, या जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया। बुद्धि बोल रही है मत देखो, पर क्योंकि हम अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसके ऊपर, बुद्धि कह रही है मत करो तुम्हारे लिए नहीं है इससे, पर हम अपने ऊपर कंट्रोल ही रख नहीं पा रहे। तो उसके लिए जब हम दरबार लगाएंगे मेरे भाई, तो हमें बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। पहला स्टेप ये हमें करना है। दूसरी बात, जब हम, ये तो दिन भर की प्रैक्टिस है ना हमारी, हर घंटे में 2 मिनट 5 मिनट आश्चर्य अवस्था बनानी है। वो कैसे बनानी है? मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, इस कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली हूँ, इस शरीर की, इस कर्म इंद्रियों की और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूँ। तो जब आप बस इतना सा भी अपने आप को बार बार याद दिलाओगे, हर घंटा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, और फिर वापस अपने कर्म व्यवहार में जाओगे, तो फिर होगा क्या, ये अवस्था जो है बहुत पक्की बनती चली जाएगी आपकी। और फिर रात को हम या दिन में 2 बारी, जिससे भी आपकी इच्छा हो, तो ये दरबार लगाओ, सारी कर्म इंद्रियों को बुला लो, हाजिर करो कि कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। शुरू में जब बाबा में से कराता था, तो सभी को उस अवस्था से निकलना पड़ता है। जबकि हमारे, मेरा फॉर्चून है कि जिस घर में जन्म लिया वहां पे सभी बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, 3 बजे 4 बजे तो हमारा दिन ही हो जाया करता था। तो शुरू से ही आदत थी ऐसी उठने की। फिर भी जब याद में बैठे हैं, याद का सब्जेक्ट पक्का करें, तो नींद आती थी ना, क्योंकि पुराने 63 जन्मों का हिसाब किताब भी तो बहुत ज्यादा होता है सभी का। तो नींद आती थी क्योंकि बाबा की गोद में बैठते हैं ना, याद में मतलब बाबा को याद करना मतलब बाबा की गोद में बैठे हैं। तो माता पिता की गोद में तो नींद आ जाती है सर रखते ही। तो बाबा बहुत पक्का कराता था, ये बच्चे नींद आई कैसे, आई कैसे। मन का विचार आया कि बहुत शांति मिल रही है, बुद्धि ने बताया कि पहले भी जब शांति मिलती है तो बहुत अच्छी नींद आती है, ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो दोनों ने क्या किया मिलकर, दोनों कर्म इंद्रियों ने, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों ने मिलकर अपनी साठ गांठ कर ली और राजा को सुला दिया। तो बाबा जब ऐसा बोलता, मेरे को तो अरे मैंने ये क्या हो गया, बच्चे धोखा खा लिया ना आज आपने। शुरू की बात है ये। तो वो तब से पक्का करते 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 करते, अभी तो 12:30 बजे 1 बजे बाबा उठाता, और वही चीज चलती है, सोना नहीं है बिल्कुल भी, आती भी नहीं है नींद। वो सुन, एक्सप्लेनेशन सुना आपने बाबा का, बाबा क्या कहता है, बच्चे एक कर्म इंद्री को इंफॉर्मेशन है मन को कि शांति मिलती है, और बुद्धि ने क्या दिखाया, सो जाओ। दोनों का अपना अनुभव है, दोनों ने अपनी साठ गांठ करी और राजा को सुला दिया। ऐसा तो राजा सही नहीं है ना, ये कैसा राजा हुआ। तो अब ऐसे ही जब हम सारी कर्म इंद्रियों को दरबार में हाजिर करेंगे, कि क्योंकि ये स्वराज्य अधिकारी की बात है। अब जैसे वो भाई ने बताया कि मैंने वो पेपर देखा,
तो सबसे पहले तो उनको बधाई दी कि आपको ये हाईलाइट हुआ, नहीं तो ये हाईलाइट होता ही नहीं था हमें। कहते हाँ पहले नहीं होता था मुझे ये सब चीजें, अभी मुझे होने लगी 1 महीने से, अपनी सारी कमियां नजर आने लग गई हैं कि ये मेरे गलत हो रहा है। अब जैसे उस बहन को वो स्वेटर नजर आ गया, और उस स्वेटर में मन और बुद्धि ने क्या करा, साठगांठ कर ली, और राजा को इतना बेचैन करके रखा जब तक स्वेटर रेडी नहीं हो गया। पर स्वेटर रेडी तो हो गया, अब वो करते करते उनके दिमाग में नया डिजाइन आ गया। अब राजा फिर से बेचैन है कि नया डिजाइन बनाना ही पड़ेगा तभी योग लगेगा। आज हमें क्या करना है, हमें दरबार लगाना शुरू करना है कि हमारा हाथ उठ कैसे गया, यहाँ पे ऐसे चले कैसे गया, क्यों चले गया, चेकिंग करना है। हाँ, फिर आंख ने देख लिया, कान ने कुछ सुन लिया। हाँ, कई बार क्या होता है, बैठे होते हैं तो आसपास कुछ हो रहा होता है तो कान ने सुन लिया, अंदर से परेशान, अंदर पता नहीं क्या होता होगा, यह नहीं वो नहीं। एक भाई है, वो क्या करता कि आसपास की आवाज की मेरा कान बहुत तेज है। हाँ, बच्चा ही है 24-25 साल का, सुनाई दे जाता है, मेडिटेशन में बैठा है योग में, कोई बात सुनाई दी गई आसपास की तो बोलना शुरू कर दिया था। अब तो काफी चेंज हो गया, बोलना शुरू कर था। अच्छा ये ना सामने भैया जा रहे हैं, अच्छा उसको ना छोड़ने जा रहे होंगे। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो ना, बाबा के संग बैठे हो। बाबा के संग मेरे को फिर याद आया कि हाँ हम तो बाबा के संग बैठे हैं, भूल गए। ऐसा क्यों हो रहा है, कान ने सुना, मन के पास इंफॉर्मेशन गई, मन के पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, बुद्धि ने दिखाया कि इस समय फला समय, इस समय भैया यहाँ जाते हैं। कार की आवाज भी जज कर ली कि हाँ उन्हीं की ही कार है, और मन ने बोलना शुरू करा, और इसको मुख को पता भी नहीं चला कि ये मुख मन ने उठा दिया है बोलने के लिए स्पीकर। और ये सब राजा को पता ही नहीं है, राजा कर बैठा है। फिर उसको बात करी, समझाया, अब धीरे 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 बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। अभी भी स्टेबिलिटी तो नहीं है, तो हम इस याद के सब्जेक्ट में कैसे चले, पहले हम दरबार लगाएं अपने, कहाँ कहाँ पर हम कमजोर हो रहे हैं। ये एक किला है, ये जो है ना ये शरीर, ये कर्म इंद्रियां एक किला है ऐसा समझ लीजिए। किले के अंदर राजा बैठा है, अगर किले की एक भी ईंट टूट जाती है या कोई तोड़ देता है तो वहां से सिपाही जो दुश्मन है वो आ जाते हैं मारने वाले। तो अगर एक भी हिल रहा है तो माया रूपी दुश्मन जैसे बिल्कुल तैयार बैठी है राजा की सीट पे बैठने के लिए। तो जितनी बारी हम ये दरबार का प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आएंगी, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। हाँ, और एक और बात हम आजकल कर देते हैं, एक भाई मुझे बता रहा था, कहता कि मुझे कोई गाने सुनने या ऐसे करने की बड़ी आदत थी पहले, अब तो मैंने वो छोड़ दिया है। पर अभी भी कहीं जब कोई गाना चल रहा होता है ना, तो मेरा मन उस गाने को सुनने में बहुत एंजॉय करता है, और फिर मैं वो गाना कब गुनगुनाने लगता हूँ मुझे पता नहीं चलता, और फिर 2-4 दिन उस गाने में मेरे निकल जाते हैं। अब ये गाने के ऊपर है ये, अब इसको बहुत गहराई में लेके जाएंगे। हमारा कोई पुराना संस्कार है, मानो गाने सुनने का संस्कार है, या मानो रूठने का संस्कार है, गुस्सा होने का संस्कार है, या फिर विचलित होने का संस्कार है, या किसी के प्रभाव में आ जाने का संस्कार है। ये सारे संस्कार जो हैं वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, तो हमें उसको प्रमोट नहीं करना है, उसी समय उससे डिटैच होने की कोशिश करनी है। उसी समय जैसे उस भाई को था कि मैं गाना सुन रहा हूँ, मेरा मन सुन रहा है, नहीं तो फिर आपने क्या किया, कहते कुछ नहीं, फिर अच्छा लगने लगा, रस आने लगा, बस फिर क्या हुआ, रात भर 3-4 दिन यही चल रहा है, क्या करूं इसके लिए। कर्म इंद्रियों को बुलाओ दरबार में कि मेरे ऑर्डर के बगैर इस कान ने सुना कैसे उस गाने को,
और फिर मन के पास पहुंचा, मानो उसने सुन लिया, मन ने इसको रिपीट करा क्यों? दोनों की जो है साठगांठ हो गई ना, कान की भी हो गई, मन की भी हो गई। राजा तो बेचैन है, 3 रात तो सो ही नहीं पा रहा। कैसा राजा है ये? राजा है कि बंदी है कोई? अब ऐसे हमारे कोई पुराने संस्कार है, कोई भी हो सकते हैं, मानो चिल्लाने का, नाराज होने का, रूठने का, कि कोई हमें मनाए किसी चीज के लिए, गुस्सा करने का, नफरत करने का, आलस्य का, कुछ भी हो सकता है, या कड़कपन का। कई बारी बहुत कड़क संस्कार होता है। अगर किसी को आपने 2-3 बारी कह दिया, वो करेगा ही नहीं। एक बच्चा है यहाँ, तो है हमारे यहाँ, उसको अभी कह दो कि ये करो करो, आपने हम 2-3 दिन बार कह दिया ना मुझे, अब करके दिखाओ, करवा के दिखा लो मुझसे। अभी कड़कपन का संस्कार है ना? अभी कड़कपन का संस्कार, ये ऐसे आलस्य का, नाराज होने का, गुस्से का, कोई भी हो सकता है, जो उसको प्रमोट भी नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें में बड़ा आनंद आता है हमें। माया ना हमें खूब मजे कराती है, कहती है वो चलो पिकनिक पे चलते हैं। अभी आपको ये संस्कार चल रहा है ना, इसमें बुद्धि मन में आया आज मुझे रूठना है। हाँ, बुद्धि कह रही है क्यों कर रहे हो, मन कह रहा है कि नहीं रूठना है। बस सारे दिन उसी में, 12-13 घंटे, 24 घंटे उसी में बैठे हैं। आराम से अपने को बिठा के रखा है हमने उस जेल के अंदर। माया ने ऐसा कैद करा है राजा को। जबकि हम आनंद में रहने वाले बच्चे, बाबा के खुशी में, खुशी का माहौल, बाबा मिल गया हमें अंतिम समय पर। इससे सुंदर कोई बात ही नहीं हो सकती है। दरबार, हाँ, यह तो हर घंटे का रहता है, हर घंटे, हर घंटे दरबार। ये करा कैसे? मन ने कॉफी मांगी कैसे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सामने आइसक्रीम पड़ी, तुमने मन में आया क्यों कि मुझे चाहिए? अभी तो क्या सामने पड़ी है, कोई कहता भी है तुम्हारे लिए कि नहीं अभी, जब आएगा टाइम तो ले लेंगे। तो 100% कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर लेके आने के लिए आज इतनी सी प्रैक्टिस करेंगे कि दरबार का सहारा लेंगे, और अपने 8 कर्म इंद्रियां एक कर्मचारी हैं, और किला है ये पूरा, ऐसे वैसे होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक भी ईंट हिल गई, एक दरवाजा भी खुला रह गया, बाबा कहते हैं ना चोर गेट, खुला रह गया, माया ने आके जो है हमारी सीट पे बैठ ले आना है। और हमें पता भी नहीं चलेगा कितने दिन हम कैसे उस भाई के 4 दिन वो गाने में गए। उस बहन ने ऑलरेडी 4 दिन में स्वेटर रेडी करके अभी दूसरा रेडी करना है। अभी तो पता नहीं, मुझे 2 दिन से मेरी बात नहीं हुई उनसे, देखो क्या रिजल्ट आता है, फिर चेकिंग। क्योंकि हमारे पास एक शक्ति भी है, बुद्धि के पास, भगवान से हमें मिली हुई है, बाबा से गिफ्ट है, कि जो कार्य में हम अपनी बुद्धि को लगाएंगे, बुद्धि उसको रिफाइन करके चले जाएगी। जैसे वो बहन स्वेटर बना रही थी, तो उसको स्वेटर बनाते बनाते नया स्वेटर का डिजाइन आ गया। वंडर है, ये होना जरूरी है, इसमें कोई गलत नहीं है। वो भाई मटर पनीर बनाने वाला था, उसको उसी के आइडियाज आ रहे थे, ये जरूरी है। पर ये भी जरूरी है कि किस समय किसके आइडिया आए। ये भी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए ना। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वेटर का डिजाइन नया आया, तभी तो इस दुनिया में क्रिएशन होगी, हम उसी के लिए आए हैं यहाँ पर। परंतु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समय किस चीज को आना है। हम्म, जिस बाबा की याद में बैठे हैं और स्वेटर आ रहा है, बाबा की याद में बैठे हैं, पुरानी कोई बात याद आ रही है, शुरू में ये सब होता है। और उसके लिए वो मॉर्निंग के समय को, अमृत वेला को सफल करने के लिए हमें दिन भर की ये अवस्था बनानी है। सारे ही कर्मचारियों को खड़ा करना है सामने कि क्या कर रहे हो, बताओ तो सही जरा, हुआ कैसे ये आपसे। और फिर उस कर्मचारी को, जैसे आंख ने स्वेटर देखा, तो आंख को ये बताना है कि इसकी क्या आवश्यकता है अभी आपको।
मन बोलेगा कि नहीं, एक तो बना के रखते हैं ना, इतना सुंदर डिजाइन है, फिर मैं भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा। फिर नहीं, नहीं भूलोगे, जब समय आएगा तो मन आप याद रखना, बता देना हमें, या फिर आवश्यकता है तो जरूर बनाना है। या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मन, बाबा कहते हैं ना, उसको ज्ञान दो कर्म इंद्रियों को, ऐसे नहीं बोलो कि नहीं करना, वो नहीं मानने वाली, उसको बताना पड़ेगा क्यों नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है मुझे, वो कार की आवाज सुनी, रिकॉग्नाइज हो गई कि फला की कार है, अच्छा इस समय मन ने बोला, इस समय वो इसको छोड़ने जाता है ना, छोड़ने जा रहा, अरे कोई बात नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। इसी को तो कहते हैं व्यर्थ पर चिंतन। इसी से तो बाबा कहते हैं मुक्त हो जाओ। हम कंटिन्यू हम बड़ी जजमेंट कर लेते हैं उस सामने वाले के लिए। अच्छा वो एक कार से जा रहा होगा ना इस समय ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है या हॉस्पिटल जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, घूमने जा रहा है, पर उससे हम क्यों सोच रहे हैं उस बात को? हम्म, क्यों सोच रहे हैं? हमें इस assumptions के बिजनेस में, इस कारोबार में नहीं जाना है। यही तो परचिंतन है, व्यर्थ है। मुख बोल भी देगा क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना, अंदर सोच रहा है वो बोल रहा है। तो सारी कर्म इंद्रियों के लिए आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, और इस टॉपिक को अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें बहुत बातें हैं, बहुत गहराई है, और धीरे 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 ये टॉपिक कवर अप होगा। याद का सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट नहीं समझिए इसको। ज्ञान का सब्जेक्ट अभी पूरा होता जा रहा है, सेवा भी सभी कर ही रहे होंगे, धारणा भी हो रही होंगी, पर ये याद एक सेपरेट सब्जेक्ट है। ये अगर पूरा हमने नहीं करा तो फिर हमारा जो स्वर्ग के पद है वो मिलने वाले नहीं। तो मेहनत तो हमें समझ के साथ करनी है, प्लानिंग के साथ मेहनत करनी है ना, है ना। अच्छा राजा बनना है कि प्रजा से भी काम चल जाएगा, बताओ तो। या धोबी बनेंगे वहां पे, या कुक बनेंगे, क्या बनेंगे, बताओ। वहां सब कुछ चाहिए वहां तो। राजा तो बने। राजा बने। पक्का राजा बनेंगे। हाँ जी, मैं स्वराज्य अधिकारी तो बने भाई जी। हाँ, इसीलिए पहले हमें स्वराज। हाँ तो क्या करेंगे आज से, हम अभी से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करेंगे अपने लिए। जी दरबार लगाएंगे, आठों कर्म इंद्रियों को हाजिर नाजिर। हाँ, जी और जित हो सके तो दिन में 2 बारी 3 बारी, वो आपकी अपनी चॉइस है। बाबा ने तो शुरू, मैंने एक छोटी सी बात बताई आपको, वो कानों में मेरे आज तक बंद नहीं हुई है, वो कि ये हुआ कैसे बच्चे, मन और बुद्धि की साठगांठ हुई और राजा को सुला दिया। ये कैसा राजा है, ये तो हारने को तैयार ही बैठा है, जरूरत ही नहीं है बाहर की लड़ाई की, अंदर की बहुत है। वो लाइन आज तक मैं भूलता नहीं। और अभी भी बहुत जगह पर ऐसा अगर होता है तो वो लाइन जैसे बाबा बोल रहा होता है, बच्चे हार गए, क्यों हारे, नहीं हारना था ना आपको। तो इसीलिए किसी की भी साठगांठ ना हो, कान की मन से ना हो, मन की आंख से ना हो, बुद्धि से ये साठगांठ होके हमें कंप्लीट, साठगांठ होनी जरूरी भी है ना। जब आपको कुछ चीज बनानी है तो इन सबकी साठगांठ चाहिए, नहीं होगी तो कैसे होगा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा ना। कई बार हम क्या देखते हैं, आंख कुछ और देख रही है, हाथ कप उठा रहा है, और रखना कहाँ है, वो अपने ऊपर ही गिर गया, तो यानी कि साठगांठ नहीं, वो भी सही नहीं। तो हमें सिंक्रोनाइजेशन पूरा चाहिए, पर कब चाहिए, कब नहीं चाहिए, ये हमारे पास ऑन और ऑफ का बटन होना चाहिए, है ना। जैसे हम अपने गैजेट्स को ऑपरेट करते हैं, मोबाइल को, टीवी को, वॉशिंग मशीन को, तो बटन से चलाते हैं, भाई ऑन हो जाओ, अच्छा अभी आपको निचोड़ना है तो ये बटन दबा दिया, धोना है तो ये बटन दबा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये कंट्रोलिंग पावर हमें लेकर आनी, इसके लिए हमें दरबार का सहारा लेना है। दरबार एक टूल है, वेपन है ना, उस चीज को हासिल करने के लिए।
और यही दरबार आपकी आश्चर्यपन की अवस्था बनाने में भी मदद करेगा। इसकी हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं और इस टॉपिक को अभी हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। याद का सब्जेक्ट एक सेपरेट सब्जेक्ट है और इसको हम मिक्स नहीं करें सब चीजों में। कई बार हम मिस्टेक करते हैं, मिक्स करते हैं। वो भी अवस्था आएगी कि दिन रात याद रहेगी, वो आनी है, पर उससे पहले हमें इसको सेपरेटली लेके चलना है। फिर सेपरेट भी रहेगा और पूरे दिन का भी खाता हमारा चलता रहेगा, कमाई चलती रहेगी। ये दो बातें अलग अलग हैं, इसके ऊपर भी हम फिर आगे बात करेंगे। आज हम इतनी ही बात करते हैं और प्रैक्टिस करेंगे दिन भर। अपने से प्रॉमिस करो, सभी कमिटमेंट करो कि हमें करना है।